हमारे साथ हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन। सर, जो उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं, सुरंग में जो मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनकी अभी क्या स्थिति है सर? और कब तक हम उम्मीद करें निकाल लेने का सर? देखिए, ये हादसा जो हुई है 12 नवंबर को हुई है। आज 22 नवंबर है, तो तकरीबन 10 से 11 दिन हो चुके हैं। शुरू से ही हमें मालूम था कि इस तरह के रेस्क्यू एफर्ट के अंदर वक्त लगेगा, और इसलिए ये तो अच्छी बात रही कि जब ये टनल का कोलैप्स हुआ तो दो तीन चीज़ें रही वहाँ पर। एक तो पावर लाइन अंदर रही, जो डिस्टर्ब नहीं हुई, और उसकी वजह से अंदर रोशनी है अभी तक। दूसरी चीज़ यह है कि जहाँ पर ये टनल कोलैप्स हुआ है वहाँ से और दूसरे कोने तक, जहाँ पर टनल खुला नहीं है, अभी तक वहाँ तक खुदाई नहीं पहुँची है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, जिसके अंदर काफ़ी हद तक ऑक्सीजन, बिजली है, पानी जा रहा है, क्योंकि पानी की एक 4 इंच की पाइपलाइन जो है वो बची रही इसके अंदर। और अब हाल ही में कल 6 इंच की एक और पाइपलाइन जो है अंदर, वो किसी ना किसी जरिए से अंदर पहुंच गई है। तो इसकी वजह से जो सर्वाइवेबिलिटी है वो हाई हो गई है। ऐसे भी ये जो हमारे 41 मजदूर हैं वहाँ पर, ये अलग अलग इलाकों के हैं, और काम में बहुत सालों से काम इस तरह के काम में लगे हैं। हार्डी इंसान हैं सब के सब, इनका सर्वाइवबिलिटी ऐसे भी ज़्यादा होती है। मगर सरकार की तरफ से कोशिशें हर तरह से की जा रही हैं, उनको विटामिन की टैबलेट्स भेजी जा रही हैं। पानी तो है ही, जा रहा है। खाना पीना अभी तक तो सिर्फ ड्राई राशन, इमरजेंसी राशन जो है वो भेजा गया है। अब क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन बन गई है। विजुअल भी जो आए हैं उससे काफी ज्यादा उनका हौसला बुलंद लग रहा है, सुरक्षित लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। राहत की बात है ये। मैं बड़ी खुशी है कि अगर आप इस तरह से समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि बाकी लोग जो आपके शो देख रहे हैं उनके पास भी यही खबर होनी चाहिए कि इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए हर चीज करी जा रही है सरकार की तरफ से, और कोई ऐसा साधन है जिसको हमने जो है नहीं अपनाया है इनके रेस्क्यू के लिए। उससे पहले इनको मेडिकल उनका स्टेटस देखने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, अभी तक कोई कम्युनिकेशन की लाइन नहीं लगी है, मगर जरिए मिले हैं अलग अलग बात करने का, पाइप के जरिए एक्सेट्रा। फैमिलीज कुछ आ गई हैं, उन फैमिलीज को भी वहां रखा गया है। उन फैमिलीज के लिए बस का बंदोबस्त किया गया है, होटल के अंदर बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। तो हौसले की तरफ काफी जोर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो राज्य के सुरक्षित निकालने एडमिनिस्ट्रेशन। की क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं? ऑगर मशीन, कई सारी चीजें, कई सारे एक मतलब एक जगह कई फ्रंट पर काम चल रहे हैं सर। हालांकि ये बड़ी तफसील से मैंने बताया है आप लोगों को कि 5 जरिए निकाले गए हैं, जिसके टॉप अटैक ऊपर से भी कर रहे हैं, साइड से भी कर रहे हैं, और एक ये हॉरिजॉन्टल तरीका जो टनल के थ्रू, जहां पर मेन टनलिंग मशीन थी उसको हटाकर उसके अंदर ऑगर का इस्तेमाल करके, और तकरीबन 1 मीटर 900 मिलीमीटर का एक जो है एक छेद बनाया जा रहा है, जिसके अंदर पाइप्स, स्टील पाइप 6-6 मीटर के लगाए जा रहे हैं, उनको वेल्ड किया जा रहा है। ये काम तकरीबन 16-17 तारीख को कंप्लीट हो जाता है, मगर वहाँ पर कुछ एक थरथराहट हुई, जिसकी वजह से इसको रोकना पड़ा, और सिक्योरिटी जो है वो देखनी पड़ी। जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। तो अब उनकी सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर कुछ कैनपी बनाई गई हैं, कुछ साधन लगाए गए हैं, इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने लगाए हैं। मिनिस्ट्री जो है वो उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है, और उम्मीद रखता हूँ मैं कि कुछ घंटों के अंदर ये जो जो ऑगर का इस्तेमाल है दोबारा शुरू होने वाला है। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात और भी देखने वाली कि जितनी सारी एजेंसी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एनडीआरएफ हो, डीआरएफ हो और बीआरओ हो, सब मिल के एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम कर रही है और इंटरनेशनल मदद भी ले रहे हैं जो एक्सपर्ट है। जी, इंटरनेशनल एफर्ट तो मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 3-4 एक्सपर्ट तो वहाँ पर हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं 24/7। बाकियों के साथ ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग हो रही है, उनके आइडियाज़ और थॉट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, उनके तजुर्बे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर ज़मीन के ऊपर बेशुमार एजेंसीज़ हैं, 20-25 एजेंसीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं और अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। मिसाल के तौर पर बीआरओ जो है वो सड़क बना रही है ऊपर इक्विपमेंट ले जाने के लिए, ताकि जो टॉप अटैक का जो तरीका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए इक्विपमेंट जो है उसको ले जा सके ऊपर तक। लेकिन ये कब तक हम उन्हें उम्मीद करें, देशवासियों को क्या कहना है कि उनको सुरक्षित जो है बाहर निकाल लिया जाएगा और कितना पूरी वक्त? दुनिया उम्मीदों पे जीती है। मैं फौज का हूँ और हर वक्त उम्मीद रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर हम सबको उम्मीद को जागृत रहना चाहिए।
कोई टाइम फ्रेम कुछ कहना चाहेंगे सर कि कब तक हम उम्मीद करें कि उनको 2, 4, 5 दिन या 6 देखिए, दिन? जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये जो साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोब करने का, अगर ये सक्सेसफुल हो गया अगले 1 या 2 दिन में, तो ये तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा। और नहीं हुआ तो फिर शायद थोड़ा और वक्त लगे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, और तब जब तक इसकी लॉजिस्टिक्स हमारी थोड़ी रोबस्ट हो जाए अंदर मेंटेनेंस करने की, तो मैं सकता हूँ कि वर्कर जो हैं काफी दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं आराम एक एक अंतिम सवाल कि क्या ऑपरेशन करने में यह भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं जो मलबा है कहीं नीचे मत गिर जाए, कई सारे कुछ नुकसान मत हो जाए, से। बहुत जल्दीबाजी में? ये तो मद्देनजर हर समय रखा जा रहा है। जब भी आप टनलिंग की एफर्ट में जाएंगे इस तरीके की, तो हर दफे माइनिंग एफर्ट में जाएंगे तो ये मलबा गिरने का हर दफे अंदेशा रहता है। और इसी को दूर करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स के आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स को बुलाया है, और वही ये कैनपी वैनपी जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसी सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं। उम्मीद करें कि 2-3 दिनों के अंदर कुछ खुशखबरी और मिल जाएगी सर। बेशक, मैं समझता हूं कि मैं आपके सामने आऊंगा दोबारा अच्छी कुछ खबर देने के लिए। तो ये थे जनरल हसैन, जिनका ये कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर उम्मीद करें कि जो सुरंग में फंसे हुए जवान हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।